Difference between arteries and veins. First, we will discuss about structure of arteries and veins. तो आर्टरीज एंड वेन ना डिफरेंट लेयर से मिलके बनी होती हैं, जैसे ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना, जिसको इंटीमा यहाँ पे लिखा गया है। एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है और एक होती है एंडोथेलियम। सो दीज आर 5 लेयर्स विच आर प्रेजेंट इन आर्टरीज एंड वेन्स, जो कि ब्लड वेसल्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ट्यूनिका एक्सटर्ना की। ठीक है, अब जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो हमें दिख रही है, सबसे बाहर वाली लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं? ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना इज आउटर मोस्ट लेयर एंड ये किससे मिलके बनी होगी? कनेक्टिव टिश्यूज से। फिर आती है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया नाम से पता चल रहा है, मीडिया है मतलब मिडल है। ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका इंटीमा या फिर ट्यूनिका इंटरना दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है ये, इसलिए मिडल है तो मिडल लेयर बोलेंगे। और ये किससे मिलके बनी होगी? स्मूथ मसल से। किससे मिलके बनी हुई है? ये स्मूथ मसल से मिलके बनी हुई है। स्मूथ मसल्स से मिलके बनी हुई है। ट्यूनिका एक्सटर्ना किससे मिलके बनी हुई थी? कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई थी। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज थी। और सेकंड जो मिडल वन है ट्यूनिका मीडिया, वो हमारी स्मूथ मसल से मिलके बनी हुई है। फिर होती है ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा। ये इनर लेयर होती है और इसके दो पार्ट होते हैं, जिसको हम बोल देते हैं इलास्टिक मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम। इलास्टिक मेम्ब्रेन बोल देते हैं और एंडोथीलियम बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है ये येलो फाइबर से मिलके बनी होती है। और वो क्या होता है येलो फाइबर? दैट येलो फाइबर इज इलास्टिक फाइबर, या वो फाइबर किससे मिलके बना होता है? इलास्टिन प्रोटीन से। इलास्टिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। और ये जो लेयर होती है इलास्टिक मेम्ब्रेन जो होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है इलास्टिक मेम्ब्रेन, वो थिकर होती है। किसके अंदर थिकर होती है? आर्टरीज के अंदर। और आप देख सकते हो कि वेन्स के अंदर वो थिन है, बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है। फिर आती है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे येलो कलर का दिख रहा है क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू हमारा, उसमें हमारी क्या होती है? नर्व्स और ब्लड वेसल्स नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हमारा प्रेजेंट है? एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स या स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होंगी। किसके केस में? आर्टरीज के केस में। जैसे आपको यहाँ पे जिगजैग शेप दिख रही है, वो क्यों दिख रही है? क्योंकि आर्टरीज के केस में एंडोथेलियम के अंदर इलोंगेटेड सेल्स हैं और ये स्क्वामस एपिथेलियम से मिलके बना हुआ है। एंडोथेलियम में आपको फ्लैट दिख रहा है क्योंकि यहाँ, सॉरी, वीन्स के अंदर आपको एंडोथेलियम फ्लैट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इलोंगेटेड सेल्स नहीं होती। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करूँ, तो जो ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिकर होती है आर्टरी में। एज यू कैन सी, यहाँ पे ब्रॉड है, यहाँ पे क्या है? नैरो है। तो ट्यूनिका मीडिया थिन होगी और कम मसल्स फाइबर होंगे किसमें? वीन्स में, और ज़्यादा किसमें होंगे? आर्टरीज के अंदर। इसी तरह ट्यूनिका इंटरना जो होती है वो आर्टरीज में स्ट्रॉन्ग इलास्टिक मेम्ब्रेन कंसिस्ट करती है और ज़्यादा इलोंगेटेड एंडोथेलियम कंसिस्ट करती है। पर जो वीन होती है उनमें ट्यूनिका जो इंटरनला होती है उसमें सिंपल इलास्टिक हमारी मेम्ब्रेन होती है और हमारा एंडोथेलियम है वो इलोंगेटेड सेल्स कंसिस्ट नहीं करता है। हम देख सकते हैं कि जो वॉल है आर्टरीज की वो थिक है, बट वीन्स की वॉल देखें तो वो क्या है? थिन है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है? आर्टरीज और वेन्स के बीच में होता है। अगर हम हिस्टोलॉजी में देखें तो यहाँ पे हमें दिख रही है वेन और आर्टरी। वी कैन सी यहाँ पे उसकी जो लाइनिंग है वो थिक है और यहाँ पे देख सकते हैं लाइनिंग क्या है? थिन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस के बारे में। तो आर्टरी क्या करती है? कैरी करती है। आर्टरी को याद करने का तरीका होता है अवे से। अवे में भी ए आता है, आर्टरीज में भी ए आता है। तो हार्ट से अवे दूर लेके जा रही है क्या? ब्लड को आर्टरीज। तो हार्ट कौन सा ब्लड पंप करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा। किसमें? बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए। तो आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वीन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि वीन का फंक्शन क्या हो गया? रिवर्स हो गया किसके? आर्टरीज से। वीन्स क्या करती हैं? जो भी बॉडी पार्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको ब्लड में वो डिजोल्व करके ब्लड से वो किसको कैरी करती है? हार्ट को। फिर हार्ट पंप करता है लंग्स के पास।
ठीक है। अब आर्टरीज़ में हमने देखा थिकर वॉल होती है, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थिक आउटर वॉल है, और वेन्स के अंदर थिन लेयर है किसकी, मसल्स की और इलास्टिक फाइबर्स की। ट्यूनिका मीडिया भी थिक होती है आर्टरीज में, जैसे मैंने डिस्कस किया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया थिकर लेयर होती है किसके अंदर, ट्यूनिका एडवेंटिशिया किसके अंदर थिकर होती है, हमारी वेंस के अंदर। ये जो आर्टरीज होती है उनके अंदर वाल्व्स नहीं होती, क्योंकि ये अपर बॉडी पार्ट से लोअर बॉडी पार्ट में भी ट्रांसफ़र करती हैं। और डाउन फ्लो हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो उसको वाल्व्स की ज़रूरत नहीं है। बट जो वीन्स हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटी हमारा ट्रांसफ़र करती है। जैसे हमारे टोज़ से, हमारे लेग्स से ये हार्ट में ट्रांसफ़र कर रही है ब्लड, तो अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड फ्लो हो रहा है। इसलिए अगर वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे वाल्व्स होती हैं ताकि बैक फ्लो ना हो किसका, ब्लड का। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शनल केस होता है, वो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से, किसमें, लंग्स में। इसी तरह पल्मोनरी वीन भी एक्सेप्शन होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स टू हार्ट। अदरवाइज वीन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बट अगर वर्ड क्या आ जाए, पल्मोनरी, पल्मोनरी वर्ड इज यूज्ड फॉर लंग्स, तो पल्मोनरी वीन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब आर्टरीज में हमने पढ़ा कि इसमें जो इलास्टिन मेम्ब्रेन होती है, जो इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, जो इलास्टिन प्रोटीन की मिलके बनी होती है, जिसमें येलोइश फाइबर होते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा इलास्टिक होती है किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर। बट वो कम इलास्टिक होती है किसके अंदर, वीन्स के अंदर। ब्लड फ्लो जो आर्टरीज में होता है वो हाई प्रेशर के थ्रू होता है, क्योंकि हार्ट ने पंप किया है। बट वीन्स के केस में क्या होता है, वो बॉडी पार्ट से, टिश्यूज से ब्लड को वापस हार्ट में लेके आ रहा है, तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है आर्टरीज, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम होगा। वीन्स हमारा क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है। जो हमारी आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ब्राइट कलर का होता है। बट यहाँ पे हमारा डार्क रेड कलर का या ब्लूइश कलर का होता है वीन्स के अंदर, जैसे यहाँ पे शो किया गया है। अब इस डायग्राम में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो लूमेन है वो आर्टरीज के केस में स्मॉल लूमेन है, बट वीन्स के केस में लार्ज लूमेन है। वही कैपिलरीज की बात करें तो ये बहुत ही स्मॉल होती हैं, सिंगल लेयर सेल होती है इसके अंदर, और बहुत ही स्मॉल लूमेन होता है। So there are three types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. कैपिलरीज टिश्यूज़ के पास में प्रेजेंट होती हैं, जो आर्टरीज एंड वीन का ट्रांसफ़र करती हैं किसमें, हमारे टिश्यूज़ से हमारा आर्टरीज से टिश्यू में ट्रांसफ़र करने के लिए और टिश्यू से वीन में ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरमीडिएट ब्लड वेसल का काम करती है क्या, कैपिलरीज।